हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ तानाजी मानुसरे ताऊ जी के बारे में। उन्होंने कोंढाणा किले को जीतने के लिए क्या क्या वठेपंडू करना पड़ा और क्या कुछ उन्होंने खोया। तो ये बात शुरू होती है जब रुको चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। से जब औरंगजेब ने से बहुत सारे किले जीत लिए मार मार के, शिवाजी महाराज ने नाक में दम कर रखा कतई बिल्कुल। और जब यूँ बात पता चली भाई औरंगजेब को, यार शिवाजी ने तो नाक में दम कर रखा, मेरी तो रहट भी आ रही है, मेरी टट्टी भी निकलेगी, दस्त हो गए पूरे बढ़िया वाले शिवा उसके औरंगजेब के। औरंगजेब ने बैद को दिखाया, बैद ने कर दी, मैंने रहा चल तेरे तो दस्त लगे ही रहेंगे जब तक गजब बेइज्जती है, तब तक शिवाजी खड़ा रहेगा, इसने तेरे नाक में दम कर रखा। तो फिर औरंगजेब ने क्या करा, मिर्जा राजे को बुलाया, अपनी 80,000 की सेना लेके जाओ, राजपूत राजा को राजपूत राजा से बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे सदा होता ही है, ऐसे ही करा। जब तक ऐसे दल्ले रहे तो हम हारते ही आए और हारेंगे भी। बात तो सही है। जनता माफ नहीं करेगी। तो फिर आगे भैया क्या करा, जो मिर्जा राजे हैं वो 80,000 की सेना लेके शिवाजी पे लड़ाई को चल दी। औरंगजेब ने भेजा था कि इसे वहाँ से ख़त्म करके आ जल्दी से, मेरे जब दस्त बंद होंगे। तो फिर जो मिर्जा राजे बाबा जी थे वो चल दिए हमारे छत्रपति शिवाजी अंकल जी को जीतने को। अब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? छत्रपति शिवाजी ने की भाई अब सुलह करनी पड़ेगी यार, इसके पास तो 80,000 की सेना, बाबा के पास, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या फायदा युद्ध लड़ने से। हम एक काम करते हैं, जो यू मांगेगा उसे देना पड़ेगा, युद्ध नहीं लड़ेंगे कि तेज वो होते, क्योंकि जीतना बस की उस टाइम था नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए, बहुत कम सेना थी और वो बहुत ज़्यादा थे। तो भाई उन्होंने की एक काम कर, सुलह कर ले, आजा। अब उन्होंने क्या करा, उस सुलह के अंदर मिर्जा राजे को 35 किले दे दिए कि जा तू इन्हें ले जा, कोई बात ना, हम बेर ताकत बहुत है और ठीक है, हम भी तुम्हारे तरी हैं बहुत बढ़िया वाले, ठीक है, हर तरीके से जैसा ना जैसा करके ले ही लेंगे इन्हें, ठीक है। अब उसमें कोंढाणा किला भी शामिल था। कोंढाणा किला पर मुगल जो भैया जब दस्तखत हो गए उनके शिवाजी राजे अंकल जी के, तो वो तो गैल भग लिए छीनने को से। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कोंढाणा किले पे राजमाता रहती थी जीजाबाई जी, तो वो पूजा कर रही थी, पूजा नहीं करने दे रहे, पूजा मत करो, अब तो हम ले लेंगे इसको, अरे छोड़ो यहाँ से, जाओ अम्मा जी। अब अम्मा जी गुस्सा आगा, अम्मा ने की ले भंगी के चौदह ले में चप्पल भी तू ही ले जा। सुतरी के जब चप्पल पहनूंगी पैर में, जब का नाम है इस कोंढाणा किले को दोबारा जीत लूंगा। अरे मुगल ने की इच्छा, कोई बात नहीं है, आ जाना आप, हम मुगल फिर अपनी दाढ़ी कटवाएंगे आपसे, ठीक है, तैयार हैं। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तो अम्मा जी जो थी हमारी जीजाबाई, वहाँ से किले से आ गई अपने राजगढ़ पे वो रहने पड़े। उन्होंने कही अम्मा जी ने अपने अंकल से, जो हमारे अंकल थे, क्या नाम है, शिवाजी राजे, एक काम कीजिए, मैं जब तक पैर में चप्पल नहीं पहनूंगी, जब तक मुझे कोंढाणा किला वापस ना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे चाहिए। तो उन्होंने की ठीक है अम्मा, एक काम करो आप, हम आपको ला के देंगे, बस आप चैन से न लो, थोड़ा टाइम का इंतजार करो, अभी टाइम खराब चल रहा अपना। तो फिर जो औरंगजेब थे फरंगी सिंह साहब, उन्होंने क्या करा, अरे इसको कोंढाणा को और मजबूत बनाइए, नहीं तो शिवाजी फिर नाक में दम करेगा। तो फिर औरंगजेब ने उदय सिंह भान जो एक सेनापति था, उसको उसका किलेदार बनाने की सोची, तो वहाँ ले गया तो और वहाँ पर रख दिए। हरामी हो। तो उदयभान जो था एक राजपूत राजा था, इस साल लैंड बाजा बहुत तगड़ा लवरासी का। इसने एक कोमल नाम की लड़की से प्यार करने की सोची, राजा की लड़की, उसने थूतड़ी मार के भेज दिया। तो इस चक्कर में भक्के इसके तूतड़ी तलवे चाटल लगा औरंगजेब के, पार्टी बदल लिया साला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस तरीके से इन्हें अपना बहुत सेनापति बना दिया तगड़ा। तो भैया वो यहाँ पे अपनी सेना लेकर लगा। यूँ बात पता चल गई शिवाजी अंकल को कि उदयभान सिंह आ रहे हैं, धोखेबाज प्रस्त आदमी, और ये अगर यहाँ पे आ गए तो ये तो हमारी नाक में दम कर देगा, क्योंकि जो राजगढ़ था और जो कोंढाणा किला था वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही है। अगर कोंढाणा किले पे यू अपनी जो नागन लेके आ रहा है तो इनने दर्दी, तो हमें जंगल फिरने नहीं जान देगा। जैसे हमें टट्टी आएगी हम जंगल फिरने जाएंगे, ये बहन जो गैल तोफ का गोला मार देगा। उन्होंने भाई बहुत विघन समस्या आ गई, अब एक काम करो, युद्ध करो, इसे सड़क रास्ते में मार लो। तो यूँ बात पता चल गई ताऊ जी को। ताऊ जी ने किया, अरे आप युद्ध कर रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे, हमें बुलाइए, हम भी देखेंगे लड़के इससे।
तो उन्होंने तानाजी ने उससे कि भाई हमें युद्ध करने जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है चलता, तू चला जा। तो उन्होंने क्या करा, सिरडोन की पहाड़ियों में जाके बैठ गए। तानाजी बहुत सारी सेना लेके पहले ही बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तैयार, और सेना लेके बैठ के उसका आँख फाँक में बैठ गए और गोला बारूद बढ़िया तरीके से बिछा दिया कि जैसे उदयभान सिंह दगलेबाज यहाँ पे आएगा और मैं इसकी चटनी बना दूंगा, इसकी टट्टी यहीं लिगाड़ दूंगा, सारा दस्त बस्त सब खत्म कर दूंगा इसके ब्याज में। तो भैया यूँ बात जब पता चली तो एक धोखेबाज आदमी और रह रहा जो तानाजी से चिढ़ता था, जिसका नाम था चंद्राजी पिसाल मुतंजन सिंह। उनने क्या करा, अपने चुलतिया सिंह जो उनके खबरी सिंह थे, वो बहन चौथ मादर चौथ था, बहन चौथ चुलतिया ने सारी आग लगवाई। चुलतिया को भेज दिया, चुलतिया एक काम कर, तू जा उदयभान को बता दे सिरडोन की पहाड़ियों में तानाजी बैठे हैं, अगर तू इस रास्ते से आया ना तो इतना मारेगा तेरी साले टट्टी बट्टी सब वहीं निकाल देगा, तुझे बना दे करोना। यहाँ पे मार मार के मास्क पहना देगा तेरे मुंह पे, इतने थप्पड़ बजाएगा कभी मुंह नहीं दिखा पाएगा किसी को। तो भैया जब उन्हें उदयभान को पता लग रहा है ये बात है, तो उसने बहुत सारे मुगल सैनिक जो थे अपनी सारी सेना भेज दी नदी के रास्ते से, और जो मराठा सैनिक उसने बंदी बना रखे वो मुगलों के कपड़े पहना के वो भेज दिए सिरडोन की पहाड़ियों से। तानाजी ने देखा और सैनिक आ रहे हैं, उन्होंने आक्रमण कर दिया, वो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मार दिए। बाद में पता चली यार ये तो मराठा ही है यार, व्हाट हैपेंड डू, क्या कर दिया इनका तो नाश हो गया यार, ये तो अपने याद है। फिर उन्हें ताऊ को गुस्सा और तगड़ा भैया, कंट्रोल उदय तानाजी को, यार बहन चो मैं सालियों को हुई मारूंगा इसे घेर के, इसका मुँह छेद दूंगा, थूथड़ी फोड़ दूंगा, मुझे झोंझा ला रही है बहुत तगड़ी। इनने क्या कर दी, गद्दारी कर दी हमारे क्या, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो फिर तानाजी ने क्या करा भैया, वहाँ किले पे गए, जाके अपना उसमें यार फंक्शन वंक्शन में मिलके अपने आप जान के आगे और पकड़वा लिए, बंदी बन गए। वहाँ मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। रस्ते वस्ते देखने को कैसे घुसना है इसमें। तो भैया जब सारी चीज़ जान ली, वहाँ पे जो जगत सिंह था एक, उसने की कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम कैसी करके मुझे आज़ाद करो, मेरी बहन को आज़ाद करो। मेरी बहन कमल है और इससे भी प्यार करता है, ये बहन का ना जबरदस्त शादी करना चाहता, इसके चक्कर में इनने उसका घर उजाड़ दिया, सब बर्बाद है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, तुम हमें आज़ाद करो और हम तुम्हारे साथ देंगे। उसने तानाजी को छुड़वा दिया, कैद करके भगा दिया वहाँ से। उसके बाद तानाजी ने उन्हें वचन दिया कि मैं एक काम कर आऊँगा, जगत सिंह तू एक काम कर, इसे कैसे न कैसे इंगे तिंगे की बातों में इल्झाए रखिए और बाकी चार्ज मेरा हाथ में, साले को जान से मार दूंगा। इनने मेरे साथ धोखा करा, इनने मेरे सैनिक मरवा दी, मैं झुकेगा नहीं दिए। अब एक काम कर कि तू इसे बस लगाए रहा किस तरीके से, वो इसे कैसे चले गए। अब जो जगत सिंह है उसने अपनी कमल को, जो उसकी बहन ही जिससे वो घरवाली का बेतहाइन था प्यार करता था पर उसका इंतजार कर रहा था हाँ का, उसने की कि एक काम कर कमल तो हाँ कर दे, यूँ बहुत बढ़िया मौका है, और अष्टमी के दिन तानाजी अपनी सेना लेकर आएगा और इसको वहीं इतना मारेगा साले के बाबा सिर कर देगा, मारते मारते हकता फिरेगा चारों ओर। उन्होंने ठीक है चल जैसा भैया तुम कहते हो कि मैं कर लूँगी। अब उन्होंने हाँ का प्रवास भेज दिया। अब भैया जो उदय सिंह राठौर जो थे मादर चौथ वाले, वो तो अपने बगलाए डोले, खुशी के चक्कर में पागल होता बहन चो, एक नंबर का लबरा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उस चक्कर में उन डांस वांस करने लगा। औरंगा से शिवाजी अष्टमी के दिन अपनी बहुत सारी मराठा की सेना लेके आए और भैया किले पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद वो तो बहन चो चक्का बक्का हो रहा है, यूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, इन्होंने बठप्पंडू कर दी हमारे गेल, दोगेबाजी कर दी, मार दिए मेरे तो एल लग गए। उसकी आवाज़ अब खराब हो गई वहाँ पे देख के बहन चौथ की। अब भैया वो तो बहुत ज़्यादा चौंका रहे, यहाँ तो हम फसन फसान रहे थे, यहाँ तो हम अपना जश्न कर रहे थे, जश्न में बिगन डाल दिया इन्होंने। फिर झूंझल में आ गया, उन्होंने तलवार निकाली अपनी, और तलवार निकाल कर ऊँधी बाजार लगाएंगे तिंगे। तो फिर भैया उसने झूंझल में आ गया कि अरे राजगढ़ पर निशाना लगाओ जल्दी से, राजगढ़ पर निशाना लगाओ, बहन चो धोखा कर रहे हैं, हम भी मारेंगे अभी इन्हें राजगढ़ को। राजगढ़ पर शिवाजी खड़े, तानाजी ने देखा और अगर राजगढ़ पर तोप चलेगी तो बहन चो नाश हो जाएगा। वहाँ मेरे चाचा खड़े हैं, क्या नाम है शिवाजी महाराज, तो चाचा को मारे लिए भक्के तो घोड़े पर गए और जाके अपने तोप से वो जो बत्ती वो काटती, वो उसके काटने के चक्कर में इतने बहन चो हुआ है उदयभान, उनने उनका हाथ काट दिया। एक हाथ काटने के बाद यार ढूंढे कर दी उन्होंने, कपड़ा पलट के दहूँ से ढूंढे, हाथ से दहूँ से उसको मुँह में हुड्डू फुड्डू फोड़ दिया साले के, नीचे गिर कर बहुत घुसंड बजाया, कभी लात कभी घूसा, दह मुँह में, दह चप्पल, दह कान पे, दह रैप्टे बावला कर दिया उदयभान। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बावला करने के बाद जब उदयभान करा रे कैसे करके छोड़ेगा कतई
कहते गोबर गांड का गुड़गांव में बनाओगे, छोड़ो हमें। उनने कि अच्छा छोड़ दो, मैं तुझे तोप से बांध के जंजीर से जो नागिन कड़ी साले में वही हाथ से ढकेलते ढकेलते ले गए और उसकी किले से फेंक दिया, पल्ली उड़ के जाकर पड़ा, साला लुढ़कता पुढ़कता चीतड़े पीतड़े सब उड़ा दिए उसके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तानाजी मालुसरे ताऊ जी में इतनी ताकत थी और ऐसे उन्होंने युद्ध जीता, पर उन्होंने अपना हाथ खोया, उस युद्ध में अपनी जान खोई तानाजी मालुसरे में। उस टाइम पे फिर हमारे अंकल जी आए, शिवाजी महाराज जी, उन्होंने कि यार आई विल मिस यू, ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा मुझे फ्रेंडा, तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। तो उन्होंने किले का नाम बदल के शिवाजी के नाम पर रखा, उसके नाम पे तानाजी के नाम पे, तानाजी के लड़के की शादी करवाई खुद जाके। तो ये थी तानाजी मालुसरे अंकल ताऊ जी हमारे जो भी थे उनकी कहानी। इस तरीके से उन्होंने उसे जीता कोंढाणा किले को, और उदयवन जो दल्लेबाज था लवरवासी किंग, उसको मार दिया। जय हिंद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।